भी तो डरे हुए बैठे हो, आप भी फटका लेके मार ही दोगे। बराबर है कि नहीं? कोई इंग्लिश में बात करा 5 स्टार में, ये इधर का रिवाज होता होगा, मार दो। और यही अगर आपको एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाके एक वेटर बोलता है इसमें जरा फटका मार दो, तो आप फटका किसको मारोगे? टेबल लोगे उसको, जिसने बोला उसको मारोगे। ये फर्क। अब सोच क्या होती है, हम अपने आप को कैसे समझाते हैं? देखिए 5 स्टार में 350, 400, 500 रुपए की चाय आती है, बराबर है कि नहीं? हम समझाते कैसे अपने आप को? ये लोग पागल है, 5 स्टार में 500 रुपए की, 10 रुपए की बाहर मिलती है। कहते बेवकूफ आदमी खर्चा कर रहे। बात खर्चे की नहीं है। 500 रुपए आपके पास भी, वो सोच नहीं है। आप समझे कि नहीं समझेगा? ये सोच हमको डराती है, और ये सोच हमको 5 स्टार के आसपास दिमाग में भी नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बॉम्बे से कश्मीर का टूर बुक करो तो आपको 45-50,000 का टूर मिलेगा, और यही बॉम्बे से अगर आप थाईलैंड का टूर बुक करेंगे तो 30-35 का मिल जाएगा। तो सस्ता कौन सा है? थाईलैंड। पर हमारी सोच थाईलैंड की नहीं है, हमारी सोच तो इंडिया में अपने शहर में घूमने की है। तो कश्मीर भी हमको बहुत दूर लगता है। अगर सोच होगी तो दुनिया भी छोटी है, और सोच नहीं है तो अपना शहर ही बहुत बड़ा है। तो हम अपने आप को समझाते हैं क्या पागलों की तरह उधर जाने का, यही अपनी गलियां, यही अपना मोहल्ला, यही बढ़िया है कि नहीं है? अब सोच कैसे चेंज होती है? ये जो 9,000 लोग गए ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ 80% लोग ऐसे थे जो पहली बार फॉरेन जा रहे थे, फर्स्ट टाइम कोई फॉरेन टूर थे। इस 80% में से फिर 80% ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट देखा। और मैं आपको बताता हूं, अगर ये लोग माई लाइफ स्टाइल में नहीं आते तो जिंदगी में ना एयरपोर्ट देख पाते थे, ना जिंदगी में कभी फॉरेन जा पाते थे। और वहां से आने के बाद इनकी सोच चेंज हो जाती है। वहां पे जाके जिस 5 स्टार में इन्होंने कभी कदम नहीं रखा, वहां पे 3 रात 4 दिन राजा की तरह रहते, तब इनको पता चलता है कि लाइफ एक्चुअल में क्या होती है और कैसे जीना चाहिए, और उसका एक्सपीरियंस मिलता है, तब सोच चेंज होती है। मानते हैं इस बात को? फॉरेन टूर सोच चेंज करने के लिए रखा जाता है, और इसमें जो फैसिलिटी दी जाती है वो इसके लिए दी जाती है ताकि सोच भी चेंज हो जाए और मैनेजमेंट के ऊपर इनका कॉन्फिडेंस भी आ जाए। क्योंकि जैसे दुबई गए हम लोग, कितने लोग दुबई गए थे यहाँ पे? 1-2। कैसा टूर था सर? सुपर था, अनबिलीवेबल था ना? आप भी थे ना? 1400 लोग दुबई गए, पर जो जाके आए ना उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि माई लाइफ स्टाइल में काम करेंगे और इधर ही रुकेंगे। और लाइफ के प्रति सोचने का तरीका चेंज हो गया कि नहीं हो गया? मैं बताता हूँ, एक बार फॉरेन टूर जो जाके आता है ना, तो मैंने ऐसी एक से पूछा था, ये सब मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक से पूछा, सर आप टूर जाके आ गए, अब 5 स्टार का क्या हाल है? तो बोले सर आप 5 स्टार के आगे से गुजरता हूँ ना तो ये करने जरूर जाओ। इससे पहले चाय पीने पैसा दे के भी जाने को तैयार नहीं है, पर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया। बोले सर अब तो 5 स्टार देखते हो और सीधा, कोई टेंशन नहीं, अब हमको पता है 5 स्टार क्या होता है। तो जब ये 1400 लोगों को हम लेके गए, कहाँ में रुकाया इनको? हिल्टन में रुकाया। हिल्टन में रुके थे। आप अभी भी जो लोग नहीं गए ना चेक कर सकते, 12,000 रुपीज पर डे का उसका रेंटल है एक आदमी का, और 1400 लोगों को हिल्टन में रुकाया था। अब कंपनी चाहती थी तो 3 स्टार कैटेगरी के होटल में भी तो रुका सकती थी, क्योंकि टूर कंपनी दिया, कंपनी की मर्जी है 3 स्टार में रुकाना है 3 स्टार में रुकाएगी, जाने वाले का काम है जाना है और घूम के आना है। मैनेजमेंट का सोच वैसा नहीं है। मैनेजमेंट ये सोचती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल में रुकाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पे इनको घुमा के लाएंगे। खर्चे का वहां पे कोई नहीं होता। उधर सोच एक होती है कि जो भी जाए अपनी जिंदगी के, पूरी जिंदगी के 4 यादगार दिन जो हमेशा याद रखे, वो वाले दिन होने चाहिए। ये सोच टूर नहीं देना। चलो कोई टूर भी देता है तो टूर पे जब लेके जाते हैं तो जो माई लाइफ स्टाइल लेके जाती है वो कोई नहीं लेके जाता। इससे मैनेजमेंट की सोच पता चलती है कि नहीं चलती है। और कोई मैनेजमेंट होगा 3 स्टार में रुकाएगा, 3 रात 4 दिन किसी भी बस में किसी भी जगह घुमाएगा, हमारा काम खत्म, तुम्हारा काम कर दिया, तुम आ जाओ वापिस। बराबर है कि नहीं? माई लाइफ स्टाइल का वैसे नहीं है। तो जब ये लोग जाते तो हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट देते हैं। आप लोगों को भी एयरपोर्ट पे पासपोर्ट मिले होंगे या ऑफिस जाके मिलते। तो हम लोग का बेसिकली क्या बैच वाइज भेजते हैं। और जैसे बॉम्बे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट से 4 घंटा पहले सबको बुलाते हैं और वहां पे पासपोर्ट देते हैं और सबको समझाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है 80% लोग पहली बार फॉरेन जा रहे हैं।
तो इनको समझाना बहुत जरूरी है। 80% भी नहीं, 95% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार जाते हैं, इनको सब समझाना पड़ता है। वो सामने मामा दिख रहा है ना, ये मामा को तुमको ये दिखाना पड़ेगा और ये फोटो दिखानी पड़ेगी और आईडी, और उसके बाद जाओगे तो एक लाइन में सारे के सारे एक साथ रहना, एक उधर मत चले जाना, एक इधर मत चले जाना, एक साथ रहना, ये सब समझाना पड़ता है। तो ऐसी एक बैच में मैं समझा रहा था, एयरपोर्ट पे खड़ा होके, तो दूर देखा तो ढोल बजने की आवाज आ रही है। ढोल होते ना पंजाबी ढोल, बजा। हमने भी नजर मारी, देखा इतने में 1.5 मिनट के अंदर ही 4 पुलिस वाले गए और ढोल वाले को दौड़ लगा के भगा दिया। और 11 लोग थे वो और 2 ढोल वाले थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को डाउट हुआ, हो ना हो ये अपनी आ गई और ये पासपोर्ट लेने आ रहे हैं। तो जैसे थोड़ी देर के बाद देखा 11 का 11 सब इधर आ रहे हैं। भाई इनको आ जाओ। जैसे आई मैंने इनको पूछा, मतलब सर ये क्या ढोल बजा रहे हो? हमको क्या पता, एयरपोर्ट पर ढोल नहीं बजता। मतलब ठीक है नहीं पता, पर तो लेके क्यों आए ढोल को यहाँ पर? फिर मैंने इनसे एक सवाल पूछा, आप 11 में से कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? पहले वो लोग पासपोर्ट ले लो। बोले सर मैं अकेला कर रहा हूँ। वो अकेला 10 आदमी को लेते हैं? बोले सर सब ससुराल वाले हैं, मेरी ससुराल में और मेरे घर में, इनके खानदान और मेरे खानदान में पहला आदमी हूँ जो फॉरेन जा रहा है और सारे ससुराल वाले छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में आज ये बैठ गया कि सही जगह शादी करिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग दामाद मिला हुआ है, रिकॉर्ड बना दिया लाइन पे। तो मैं बोला ढोल वोल लेके आया, 11 लोग लेके आया। भाई तो बोला सर आप बुरा मत मानो, ये लोग छोड़ने आए हैं। तो इस तरीके से लोग आते हैं। हम फोन करते हैं कि सर पासपोर्ट भेज दो आपका वीजा बनाने के लिए। तो एक तो पूछता सर पासपोर्ट क्या होता है? कॉन्टेस्ट विन कर लिया, तेरे को किसी ने नहीं पता पासपोर्ट, हमें नहीं पता। बाहर जाने के लिए पासपोर्ट तो राशन कार्ड पे पासपोर्ट, राशन कार्ड पे बाहर नहीं जा सकते ना। हम लोग क्या है ना, 5 दिन पहले दुबई पहुंचे थे। जब आप लोग का टूर आया, 1400 लोग आए थे, 5 दिन पहले मैनेजमेंट जाता है और सारे इंतजाम चेक करता है और सारी चीजें चेक करता है और सारा मतलब जब लोग आए तो सब आराम से काम हो जाए। तो हम लोग 5 दिन जब पहले पहुंचे थे तो हिल्टन की लॉबी कितनी लंबी थी आप इनसे पूछना तो बताएंगे। बहुत लंबी लॉबी थी। उसके अंदर मुश्किल से किसी भी टाइम 10-20 लोग आपको टोटल उस लॉबी में मिलेंगे। 1-2 खड़े मिलेंगे, 2-3 बैठे मिलेंगे, इधर टहलते भी मिलेंगे। हम मन ही मन सोच रहे थे कि हमारे 1400 आने दो। जितने फॉरेन टूर किया हमको पता था अब क्या होने वाला है। 1400 आने दो और उसके बाद देखना यही हिल्टन और यही लॉबी है। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को 120 सेल्फी भेजी है। 120 सेल्फी। और वो कहाँ से सेल्फी स्टार्ट हुई कि ये लॉबी, ये लिफ्ट का बटन, ये लिफ्ट का दरवाजा, ये लिफ्ट का इंटीरियर, ये दरवाजे, ये मेरा फ्लोर, ये मेरा दरवाजा, दरवाजे के ऊपर मेरा रूम नंबर, ये मेरी चाबी, और ये अंदर घुसे तो ये मेरा सामान रखने का जगह, ये मेरा बेड, ये मेरा टीवी, ये मेरा फ्रिज, ये मेरी बैंक मेरा बाथरूम, ये साबुन, ये कंगा और ये ड्रायर और ये सिंक और ये वो और ये शावर। और उसके बाद लास्ट सेल्फी है बेड के ऊपर लेट के, ये मैं और मेरा बेड। ये कौन था आदमी जो कभी 5 स्टार पे नहीं गया? ऐसे लोगों की सोच चेंज होती है। रात के 12 साढ़े 11 बज रहे थे, 2 दिन हो चुके थे इनको आए हुए, और 2 दिन के बाद में 11:30 बजे लॉबी में वैसे ही निकल रहा था दूसरी साइड जाने के लिए। तो मैंने देखा उधर लॉबी पे जो सोफा पड़ा था, अपना एक आदमी डिस्ट्रीब्यूटर चप्पल नीचे, शॉर्ट्स में, पैर ऊपर करके सोफे में लंबा थोड़ा मेरे को उत्सुकता हुई कि मैं बोला यार क्या हुआ इसको, मतलब बाहर धक्का मार के। तो मैं बोला सर यहाँ कैसे 12,000 का रूम दिया हुआ, वहीं जाके। बोले नहीं सर 2 दिन हो गए, बोर हो गए। ये 2 दिन के अंदर एक अरमान और जगह है। बोला क्या? बोलते 5 स्टार की लॉबी में सोफे पे नंगे पैर शॉर्ट्स पे सोने का इच्छा हो। सब लोग तो कभी 5 स्टार, कभी दुबई, कभी एयरपोर्ट, कभी फ्लाइट। वो लोग हाल है फ्लाइट का बताऊँ तो आप लोग पागल हो जाओगे। जो कभी जिंदगी में नहीं पिया उसको लगा के फ्लाइट के अंदर फ्री में मिलता दबा के। एयर होस्टेस परेशान हो गई।
तो वो आगे बोलती सर आपके साथ है क्या? आधा प्लेन हमारे साथ में है। तो ये सब मतलब वो अगर आप समझ लो जो आपका रेलवे स्टेशन होता है ना, ऐसे खड़े होके टहल रहे, एक क्या कर रहा है? बैठो आपको करना अलाउड नहीं, अगर देगा वो एक को बिठाए, दो खड़े हो जाते हैं। ये एयर होस्टेस और 80 आदमी पर कैसे हावी हो सकती है? लास्ट में परेशान हो गए बस। तो बोले सर कंट्रोल कर सकते हो कर लो। बोला हमारे भी कंट्रोल के बाहर है। लिफ्ट होती है ना, मगर 6 लिफ्ट हैं, 3 इधर बीच में पैसेज है, यहाँ से आप चढ़ोगे। 5 दिन जब हम पहले आए हुए थे, कोई भी बटन दबाओ तो लिफ्ट 3 खड़ी मिलेगी नीचे, और हाई स्पीड लिफ्ट होती है वहाँ पे। मतलब आपका 25 से 30 सेकंड में 70 फ्लोर पे ये चढ़ा देगी। हमारा इंडिया की तरह नहीं होती है ना, इंतजार करता है बुढ़ापे से पहले। अब हमारे 1400 लोग आ गए। अब ये 1400 लोग जब आए ना, उसके बाद आप बटन दबा के देखो, एक लिफ्ट नीचे आने को तैयार नहीं। 3-4 मिनट हो गया। मतलब उनका सिस्टम वही, आप लिफ्ट दबाओ तो आपको एक कोई ना कोई 6 में से एक मिलेगी लिफ्ट। ये उस तरह का इंटेलिजेंट सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। ये इंटेलिजेंट सिस्टम हमारे लोगों ने फेल कर दिया। लिफ्ट आ रही है तीसरे पे, ये नीचे आते थे फिर ऊपर, ये नीचे, कोई नीचे आने को तैयार नहीं। एक गलती से आ गई, उसके अंदर 8 लोग खड़े हुए। अब जो अंदर खड़ा हुआ है, एक को जो बटन के पास खड़ा है, तो कौन सा बटन दबा दिया? वो सर खड़े क्या? तो बोले क्या कर रहे तुम? बोले नहीं सर इसकी गलती हो गई, इसने गलती से बटन कैसे नीचे दबा दिया? तो वो बोलता है मैंने नहीं दबाया, सर ने दबाया, इसके लिए 0 पा गया। बोले सर ऊपर जा रहे हैं। बोला कर क्या रहे तुम लोग? बोले सर एक्सेल वर्ड। ठीक है भाई मजे कर लो। ये सब एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस देख के लगता है कि हम सही कंपनी, सही मैनेजमेंट और सही लोगों के साथ। हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि आपको गोवा छोड़ देंगे ना, आपको नहीं बाकी लोगों को, मतलब इस कमरे के बाहर जितने भी लोग हैं, अगर उनको गोवा छोड़ेंगे, एक फॉरेनर मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे बचपन से उठ बैठ रहे हैं। तो बेचारे शर्मा शर्मी वो भी तो ठीक है। दुबई में उल्टा हो रहा था। दुबई में 1400 लोग हमारे और सिर्फ 80 रूम बाकी लोगों के पास थे, बाकी पूरा होटल हमने बुक किया हुआ था। अब ये 80 लोग जो रूम में थे ना, वो लोग सोच रहे कि ये लोग कहाँ से आए। उल्टा हो रहा था। बोले कहाँ से इंडिया से सर एक फोटो मिलेगा? ये तो उल्टा हो रहा है वहाँ पे। हमारे लोग देख फॉरेनर के साथ में वो खिंचवा रहा उसके मोबाइल पे। बोले सर व्हाट्सएप कर देना। तो कन्वेंशन हुआ था, तो कन्वेंशन का अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा हॉल जिंदगी में मैंने तो देखा नहीं। इतना जबरदस्त कन्वेंशन हुआ था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जब कन्वेंशन का हॉल फाइनल करने के लिए 3 महीने पहले मैनेजमेंट के साथ मैं भी गया हुआ था, तो हमने उस दिन 7 हॉल देखे थे, और दोपहर को जाके हमने इस हॉल को देखा था, और उस टाइम ये सब अंधेरे में था, बंद था। तो हमने बोला ये हॉल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें जो पानी है ना, बीच में एक पॉन्ड था, बैठने की जगह थी, और सामने इतना बड़ा स्क्रीन था, और बीच में पानी था। तो हम लोग यही सोचते थे भाई ये पानी वाला तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि स्टेज पर अपने लोग बुलाएंगे, डांस करते हुए जाएंगे, ये लोग इसमें जानबूझ के उड़ी मारेंगे। और उन्होंने बताइए 60 फीट नीचे जाता है, 60 फीट नीचे जाएगा। तो बोले ये नीचे जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा। बोले ये नहीं चलेगा। हमने इसको बोला सर अगर ये हॉल लेंगे तो इसको कवर कर सकते? बोलते नहीं आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये जो पानी का एरिया ये तो खुला ही रहेगा। तो मतलब ये चलेगा नहीं। पर रात को जाके जब हमने उसको देखा, और देखने के बाद हमने बोला अगर करेंगे तो इसी हॉल में करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, ये उनके लिए रिकॉर्ड था। उस हॉल के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी छोड़िए, कोई कंपनी ने कोई शो वहां पे नहीं किया था जो हमने किया अपने पूरा दिन के लिए। तो यही कन्वेंशन हम किसी भी 5 स्टार में कर सकते थे, किसी के भी बैंकेट हॉल में कर सकते थे, पर उसको क्यों चुना? बहुत महंगा था। आप वो सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। 5 करोड़ का उसका रेंटल था एक दिन का।
और इसके 25% कॉस्ट में एक 5 स्टार के अंदर भी कर सकते थे हम, पर मैनेजमेंट का सोच वैसा नहीं था। भाई हमारे लोग आ रहे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, ये जेब से देना है। तो ये चीज जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, फॉरेन टूर कोई देता हुआ नहीं मिलेगा, देगा तो इस तरीके से नहीं देगा। और देने के पीछे रीजन क्या है, लोगों की सोच चेंज हो जाए और लोगों को मैनेजमेंट के ऊपर और माइल स्टाइल के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, इसके लिए ये सब दिया। आया समझ में आपको? तो अब आप मेरे को बताओ मैनेजमेंट कैसा है? जबरदस्त है। तो अभी हम दूसरे वाले अपना एक पी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, 4 चीजें बताई थी ना। सेकंड के ऊपर चलते प्रोडक्ट, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट के यूजर हैं? अच्छा, अभी जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो मेरे को हाथ पे भी विश्वास उठता चला जाता है, क्योंकि हाथ के आड़ में 3-4 ऐसे हैं वो जो दिखाई भी नहीं देते। तो आप जरा मुंह से बोलेंगे कितने लोग? ये जो आवाज है ना, ये बेचने वालों की आवाज है, यूजर की आवाज चाहिए जो खुद यूज करता है। प्रोडक्ट कैसे है, ये यूजर वाली आवाज है। 17 साल हो गए ना, आवाज से ही पता कर देते ये बेच रहा है कि यूज कर रहा है। तो देखिए हमारे पास ये ब्रांड है, मतलब ये रेंज है, हेल्थ केयर रेंज, पर्सनल केयर रेंज, होम केयर रेंज, एफएमसीजी प्रोडक्ट और एग्रो प्रोडक्ट। तो क्लास के लिए भी प्रोडक्ट है, मास के लिए भी प्रोडक्ट है ना? तो हर एक आदमी के यूज करने के लिए भी है, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जो अपर क्लास के लोग भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मेन इसके अंदर क्या है, मैं यूएसपी से आपको बताता हूँ। सबसे पहला, हमारे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं। तो एक तो इनका बायोडेटा होता है, उससे हमको पता चल जाता है। दूसरा, एक जो मेरा तरीका पता करने के लिए वर्ल्ड क्लास कौन सा है, तो वर्ल्ड क्लास पता करने के लिए आप गूगल में जाओ, गूगल में आप नाम टाइप करो तो आपको कम से कम 10,000 ऑप्शन आएंगे कि नहीं आएंगे एक नाम के। इस 10,000 में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप अमिताभ बच्चन डालो तो पूरे इंडिया में एक अमिताभ बच्चन नहीं है ना? आपको कम से कम 5-7 हज़ार और ऑप्शन मिलेंगे, पर सबसे टॉप पे कौन मिलेगा? अमिताभ बच्चन मिलेगा, है ना? तो वर्ल्ड क्लास कौन है कि जब आप इनका नाम डालोगे ना अपने साइंटिस्ट का, तो इससे मिलते जुलते नाम वाले पूरे इंडिया के आपको मिलेंगे, पर सबसे टॉप पे ये लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये वर्ल्ड क्लास, ये मेरी नज़र में। बाकी इनका बायोडाटा बताता है कि ये वर्ल्ड क्लास है। और मेरे को कई लोगों के फ़ोन भी आए दूसरी कंपनी के, सर वो बोल रहा है कि हमारे भी वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है हमारी कंपनी में और हमारे पास भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो बोला एक काम कर, तो पहले वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट का नाम मंगा के दे उस कंपनी का। और मैंने वो नाम डाला गूगल पे, तो वहाँ पे उसके मिलते जुलते बहुत सारे नाम आए। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है इसमें से इसके वाला साइंटिस्ट कौन सा है। तो उसको एक बार और फ़ोन करना पड़ा, भाई इसके साइंटिस्ट का शेयर बता दे, कुछ तो एज बता दे, कुछ तो मैच करते हुए इसमें निकालूँ तो सही, क्योंकि टॉप पे जो बता रहा था वो साइंटिस्ट था ही नहीं। आपके कम से कम 10 तक कहीं साइंटिस्ट नहीं था, ये उसके बाद कहीं जाके मिला। तो लोगों के वर्ल्ड क्लास कैसे होते हैं वो वहाँ से पता चलता है। आप समझे? तो मैं आपको नाम बताऊंगा, आप गूगल पे कभी भी चेक करना, टॉप पे ये लोग मिलेंगे। हमारे पास फुल रेंज है। अब ये फुल रेंज सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में नहीं है, कई कंपनियों में आपको फुल रेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात फुल रेंज की नहीं है, बात क्वालिटी की होती है। बात समझे कि नहीं समझे? मैं अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता था तो मेरे दिमाग में एक धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आते हैं वो आते हैं पैसा कमाने, प्रोडक्ट बेचने नहीं। प्रोडक्ट ही बेचना तो दुकान खोल के बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। डायरेक्ट सेलिंग में प्राइमरी पर्पस क्या आने का, इनकम आना चाहिए। और इनकम के साथ में जो प्रोडक्ट मिलता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, वो मेन काम नहीं होता। मेन काम होता है पैसा कमाना, इस पैसे कमाने के लिए जो प्रोडक्ट बेचना वो बेचना पड़ेगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। अब मैं आपको बताता हूँ, एक होता है फुल रेंज, एक होता है क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज। तो क्वालिटी प्रोडक्ट का जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों में से किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ क्या कि आपने अपने जान पहचान वाले को कोई अपना प्रोडक्ट दिया और देने के बाद भूल गए, और उसके बाद वो आपको ढूंढता हुआ आया कि वो वाला प्रोडक्ट मुझे दो, मुझे उस प्रोडक्ट की जरूरत है। वो ना, ये क्वालिटी होती है। ये रेंज के प्रोडक्ट हमारे पास है। तो रेंज सब जगह मिलेगी, ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है ना? तो रेंज वाले आपको आने वाले टाइम में बोलेंगे सर हमारे पास भी ये रेंज है, हमारे पास भी वो रेंज है। तो वो बात नहीं है, रेंज से मतलब नहीं है, क्वालिटी है। इस बिजनेस के अंदर अगर हमको करोड़पति बनना और इस बिजनेस में हमको सारी जिंदगी टिकना, तो प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं है। और ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में नहीं मिलेंगे जो इधर मिलेंगे। रेंज सब जगह मिलेगी, ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
फिर हमारे पास आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट है ना। आयुष प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट करने वाला सर्टिफिकेशन है। इसके बाद आपको इंडिया से किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक बोल के तीसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस चीज का सर्टिफिकेशन है, ये क्वालिटी का एश्योरेंस है। आयुष प्रीमियम वाले आपको दूसरी किसी कंपनी में प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं, आपको आयुर्वेदिक मिलेंगे, आयुष प्रीमियम नहीं मिलेंगे। आप बात को समझे? बहुत बड़ा फर्क है ये। और आज के ज़माने में कोरोना के बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है? कोरोना के बाद से नरेंद्र मोदी जी से लेके एक अस्पताल में झाड़ू लगाने वाले तक भी बोलता है कि आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाने चाहिए कोरोना से बचने के लिए। और कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का गारंटी नहीं है, आयुष मार्क के खाओ तो आपको एक क्वालिटी का एश्योरेंस रहेगा। हमारे पास तो आयुष प्रीमियम है। तो ये आयुष प्रीमियम एक्चुअल में क्या होता है? ये आयुष प्रीमियम मिलता है फैक्ट्री को जहां भी ये बनते हैं, आप समझे? तो ऐसे यूनिट आपको उंगली के ऊपर मिलेंगे पूरे इंडिया में, जिनको ये सर्टिफिकेशन है अपनी फैक्ट्री में इस टाइप के प्रोडक्ट बनाना। तो ये जिन जिन फैक्ट्री को मिलता है, ये लोग अपने फॉर्मुलेशन से अपने हिसाब से बनाते हैं, क्वालिटी के हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से, जड़ी बूटी के हिसाब से, सब चीज़ के हिसाब से। और कहीं पे भी ये क्वालिटी का रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इनको फिर ये प्रीमियम का जो सर्टिफिकेशन मिला ये नहीं मिलेगा। तो ये कहीं पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये सर्टिफिकेशन गायब हो जाएगा। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी बाहर वाले का कोई फॉर्मुलेशन नहीं बनाते और वो रिस्क भी नहीं लेते। उनके लिए उनका फॉर्मुलेशन और वही अपने हिसाब से बनाएंगे और उसके हिसाब से बेचेंगे, ताकि इनका सर्टिफिकेशन बचा रहे। सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल के फॉर्मुलेशन ये लोग बनाते हैं, क्योंकि हमारे पीछे जो साइंटिस्ट है इनके नाम और इनका एक्सपीरियंस और इनका रेपुटेशन, इनको पता है कि अगर डॉक्टर DBN नारायण है और उनका फॉर्मुलेशन है तो हम बनाएंगे। इसके लिए सिर्फ माई लाइफ स्टाइल को आपको आयुष प्रीमियम के प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन मिलेंगे, बाकी कंपनियों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन कंपनी वालों को ये गेट के अंदर तक नहीं घुसने देते, अलाउड नहीं एंट्री। सिर्फ माई लाइफ स्टाइल को, क्योंकि क्वालिटी है और ऐसे साइंटिस्ट है, इसके लिए आयुष प्रीमियम हमको मिला हुआ है। तो हमारे पास आयुष प्रीमियम है जो आपको कहीं ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में तो मिलेगा ही नहीं। तो हमारे पास आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो आज की डेट में इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को समझाने में कि उनको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला जो है प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक मतलब पता है आपको? जैसे हमारे पास लीवर के लिए लिवोगेन है, हार्ट के लिए वेलाट है, और किडनी के लिए यूरिफ्लश है, और एंटी एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी है। तो हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरी कंपनी में पता कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर तुलसी वो यूज करते हो तो सारे प्रोडक्ट तुलसी बेस्ड मिलेंगे, एलोवेरा यूज करते हो तो सारे प्रोडक्ट एलोवेरा के मिलेंगे, नीम के हैं तो सारे प्रोडक्ट नीम के मिलेंगे। अब आप इनसे जाके बोलो कि मुझे थोड़ी सी इधर तकलीफ हो रही है, आपका कौन सा प्रोडक्ट लूं, तो ये स्टैंडर्ड 4 या 5 डब्बे देंगे। इनको बोले 1 महीना खाओ, कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा। आप समझे? तो ये जो ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ये हमारे पास है, और ये वाकई में एक एक ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? रिजल्ट ओरिएंटेड है ना? और फायदा होता है कि नहीं होता है? तो हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं। 95 जो है ना, एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है, और एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। इसमें डायरेक्ट सेलिंग भी आ गई और ट्रेडिशनल कंपनियां भी आ गई जो एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक बनाती है। पर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट आज की डेट में इंडिया में बन रहे हैं या बिक रहे हैं, उसमें हाईएस्ट सेलिंग 95 है। इंडिया में इससे ज़्यादा बिकने वाला कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। सबसे हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो बिकने वाला है वो हमारे पास है, और वो सिर्फ माई लाइफ स्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही मिल सकता है। तो ऐसा वाला हमारे पास प्रोडक्ट है, हाईएस्ट सेलिंग एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया। तो अब आप बताओ प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है? अब मैं आपको साइंटिस्ट लोगों से मिलवाता हूँ, पर उससे पहले आपको ये बताता हूँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग। कितने लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग सबने सुनी होगी, है ना? फायदा कितने लोगों ने उठाया? फायदा मैं आपको बताता हूँ किस चीज का। एग्रो ट्रेनिंग, पर्सनल केयर ट्रेनिंग।
ये दोनों के दोनों 24/7 हार्वेस्ट के चैनल पे पड़ा हुआ है। ये पर्सनल केयर ट्रेनिंग हार्वेस्ट चैनल पे अभी भी अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको सारे प्रोडक्ट पर्सनल केयर के आपको उधर मिलेंगे, एग्रो के भी उधर मिलेंगे। मेरे को मैसेज आते कि सर एग्रो का दोबारा चालू करवा दो। मैं बोला क्या चालू करवा दूँ? बोले सर ट्रेनिंग चालू करवा दो। मैं बोला 3 महीने से 24 घंटा चालू ही है, जाके ढूंढ तो ले। आप समझे कि नहीं समझे पता नहीं, इधर भी लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे डाउट होता है। ये 24/7 उधर पड़े और ये बहुत बड़ा टूल है एग्रो। हम बॉम्बे में रहते तो